अनियमित से कटाई से तप रहा राजस्थान। सौर ऊर्जा और कॉलोनियों के विस्तार के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी। राजस्थान इन दिनों झुलस रहा है। नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो रही है, लेकिन उससे पहले ही तापमान कई जिलों में 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम की इस क्रूरता के पीछे एक बड़ी वजह है पेड़ों की लगातार हो रही कटाई। सरकार सौर ऊर्जा और शहरी विकास के नाम पर हरियाली को बलि चढ़ा रही है, लेकिन इसका परिणाम आने वाले सालों में और भी भयावह हो सकता है। राजस्थान का बड़ा हिस्सा इन दिनों आग उगल रहा है। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चुरू, फलौदी जैसे इलाकों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है। राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में भी हालात कुछ अलग नहीं है। तापमान सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि डराने लगा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मौसम का चक्र है या फिर हमने खुद अपने हाथों से इस आग को न्योता दिया है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सौर ऊर्जा परियोजनाएं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर जैसे इलाकों में हजारों एकड़ जमीन को सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अधिग्रहित कर दिया गया। लेकिन इन परियोजनाओं की स्थापना से पहले जो काम सबसे पहले होता है वह है वृक्षों की कटाई। कटते पेड़, बढ़ती तपिश। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन देने का काम नहीं करते, वे धरती को ठंडा रखते हैं, गर्म हवाओं को रोकते हैं और वातावरण में नमी बनाए रखते हैं। जब हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं तो धरती पर धूप सीधी पड़ती है, मिट्टी सूख जाती है और स्थानीय तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। यही कारण है कि आज जिन इलाकों में पेड़ कट गए हैं वहां तापमान का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर जैसे शहरों में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहाँ कृषि भूमि पर और कॉलोनी योजनाओं के विस्तार के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। आमजन के पास ना तो पेड़ बचाने का अधिकार है और ना ही कोई योजना जिससे काटे गए पेड़ों की भरपाई हो सके। कॉलोनियों में हरे भरे बाग बगीचे अब सीमेंट और कंक्रीट के जंगल में बदल गए हैं। सरकार की नीति में बड़ा खालीपन है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि राज्य सरकार के पास अभी तक ऐसी कोई ठोस योजना नहीं है जो पेड़ों की कटाई को रोक सके या उसकी भरपाई सुनिश्चित कर सके। ट्री ट्रांसप्लांट जैसी तकनीक को अपनाने की जरूरत तो है, लेकिन इसके लिए ना तो बजट है और ना ही इच्छा शक्ति। कई विकसित शहरों में नियम है कि अगर किसी निर्माण कार्य के लिए पेड़ काटे जाते हैं तो उतने ही या उससे ज्यादा पेड़ वही लगाए जाए, लेकिन राजस्थान में अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकारी विभाग भी केवल खाना पूर्ति करते हैं। हरियाली की कमी जयपुर, कोटा, जोधपुर जैसे बड़े शहरों में नए मकानों और कॉलोनियों में हरियाली का कोई स्थान नहीं बचा। छतों और टाइल्स लग चुकी हैं और मैदानों में पार्किंग बन चुकी है। अगर सरकार चाहे तो छतों पर गार्डन अनिवार्य कर सकती है, हर मकान के आगे 1 या 2 पेड़ लगाना नियम बना सकती है, लेकिन इस दिशा में भी कोई कार्य नहीं हो रहा। यदि प्रत्येक घर की छत पर 4 से 5 गमले भी रखे जाएं और हर मोहल्ले में 10-15 पेड़ लगे हों तो स्थानीय स्तर पर तापमान 2-3 डिग्री की कमी लाई जा सकती है। यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। नौतपा की चेतावनी अब भी नहीं जागे तो हो जाएगी देर। 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह साल के सबसे गर्म 9 दिन माने जाते हैं। इस दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, जिससे धरती की गर्मी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इन दिनों में खासतौर पर वृद्ध, हृदय रोगी और बीमार व्यक्तियों को सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन समस्या सिर्फ नौतपा की नहीं है। तापमान अब साल के कई महीनों में असहनीय हो गया। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। दिहाड़ी मजदूर दोपहर में काम नहीं कर पाते और बिजली की खपत रिकॉर्ड हो रही है। पेड़ों की कटाई से सिर्फ तापमान ही नहीं, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हवा को साफ करते हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो हवा में धूल और गैस बढ़ेंगी। यही कारण है कि अब शहरों में एलर्जी, सांस की बीमारियां और त्वचा जैसी जुड़ी समस्याएं आम होती जा रही हैं। आखिर इस चीज का क्या है समाधान? स्थानीय निकायों को तुरंत एक हरित नीति बनानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए।
पहले नंबर पर आता है हर कॉलोनी में पेड़ों की अनिवार्यता। नई कॉलोनी बसाने से पहले हर ब्लॉक में कम से कम 20 पेड़ लगाए जाए। दूसरा, छतों पर गार्डन की योजना। नगर निगम की अनुमति उन्हीं मकानों को मिले जो छत पर पौधे लगाने की योजना पेश करें। तीसरा है ट्री ट्रांसप्लांट योजना। जो पेड़ काटे जा रहे हैं उन्हें शिफ्ट कर अन्य स्थानों पर लगाया जाए। चौथा है पेड़ काटने पर लाइसेंस और जुर्माना। बिना अनुमति पेड़ काटने वालों पर कड़ा जुर्माना हो। और पांचवा है स्कूल और कॉलेज में पेड़ मित्र अभियान। छात्रों को पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी जाए। जन भागीदारी ही असली समाधान। सरकार अपनी जगह है, लेकिन नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर हर नागरिक साल में सिर्फ एक भी पेड़ लगाए और उसे पूरी तरह जीवित रखे, तो हर साल राजस्थान में करोड़ों नए पेड़ खड़े हो सकते हैं। राजस्थान की गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं, चेतावनी बन चुकी। यह चेतावनी है उन नीतियों की जो विकास के नाम पर विनाश का रास्ता बना रही। यह चेतावनी है उस लापरवाही की जो पेड़ों की कीमत नहीं समझती। अब समय आ गया है जब सरकार, समाज और व्यक्ति सभी मिलकर हरियाली की रक्षा करें, वरना आने वाली पीढ़ियां सिर्फ इतिहास की किताबों में ही पेड़ को देखा करेंगी।